प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमने 30 रोज़ों में खुदावंद के कलाम को सीखने के अमल को पूरा कर लिया है। अब थोड़े से ही दिन रह गए हैं, यानी तकरीबन 4 या 5 और रोज़े होंगे जिनमें हम रोज़ों की इन तालीम को राउंड अप करेंगे और उसके बाद फिर हम खुदावंद के अमीक और बामानी अल्फाज, वो जुमले, वो इबारतें जो यीशु मसीह नासरी ने क्रूस पर कही, उन पर गौर करेंगे। सो आज तीसरा दिन है जब हम रंजिशों से छुटकारे का रोज़ा इसके बारे में सीख रहे हैं और आज हमने इसको बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंचाना है, बिल्कुल ख़त्म करना है और मेरा ईमान है कि आज आप बहुत बरकत पाएंगे। अजीज़ों, खुदावंद का कलाम बहुत प्यारी बात सिखाता है। यीशु मसीह ज़ुबान मुबारक से ये कहे हुए अल्फाज हैं कि उनसे मोहब्बत करो जो आपसे अदावत रखते हैं। देखें, मत्ती 5 बाब 43वीं और 44वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। प्रेज़ गॉड। देखिए, अब जब तक किसी से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो आप उसके लिए अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जब तक आप किसी को कामिल माफ़ी ना देंगे। कामिल माफ़ी क्या है कि अब बातिनी तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी उन गुनाहों को के खिलाफ हुए हैं उन्हें मुआफ़ कर दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, मुआफ़ करना और फिर उन्हें भूल जाना, ये खुदावंद का एक अमीक काम है कि वो हमें मुआफ़ भी करता है और फिर हमारे गुनाहों को भूल भी जाता है। हमने भी इसी तरह करना है और जब हम अपने दिलों में ग्रजेस रखते हैं तो दूसरे को मुआफ़ नहीं करते। ज़ाहिरी तौर पे माफ़ कर देते लेकिन भूलते नहीं हैं और एक बहुत बड़े और बहुत सालों बाद, दिनों बाद हमें वो दोबारा याद आते और हम फिर नफ़रत में पड़ जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहाँ पर मुआफ़ी, रंजिशों से छुटकारे के बारे में बहुत सारी बातें सिखाना चाहते हैं और तमसीलन उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे नौकर की बात की जिसे हम अनफॉरगिविंग सर्वेंट कहते हैं, यानी मुआफ़ ना करने वाला खादिम। अगर आप मत्ती रसूल की इंजील 18वें बाब की 21 से 35वीं आयत में जाएं तो वहाँ पर हमें ये नौकर मिलता है जिसने मालिक के हज़ारों दिनार देने होते हैं, बहुत पैसा देना होता है, लेकिन जब उसे पकड़ा जाता है और मालिक के सामने पेश किया जाता है तो वो रोने लगता और मिन्नतें और फरियाद करने लगता है और जब वो फरियाद करता है तो मालिक को उस पर रहम आता है और मालिक उसके तमाम कर्जों को माफ कर देता है, वक्त दे देता है। और जैसे ही ये शख्स, ये अनफॉरगिविंग सर्वेंट मालिक के दरबार से बाहर निकलता है, उसे एक और शख्स, एक और खादिम मिलता है जिससे उसने थोड़े से पैसे लेने होते हैं और वो उसका गिरेबान पकड़ता है और उसको मारता है और कहता है मेरे पैसे दे। और मालिक के बाकी नौकर जब ये बात देखते हैं तो रंजीदा होते हैं और मालिक को जाके खबर देते हैं। और मालिक क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया, मौत के हवाले किया, जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। दिली रंजिश से बाज ना आए, दिली रंजिश साफ कर दे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बाप भी तुम्हें जल्लादों के हाथ में, कैद में डाल देगा, उस कैद में जिससे हम आजाद हुए हैं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो आजादी जो हमें यीशु को जानने, यीशु को तस्लीम करने के बाद हासिल होती है, अपने भाई को मुआफ ना करने की वजह से, अपने भाई के बारे में रंजिश, बुग़्ज़, बदले की भावना रखने की वजह से हमसे ले ली जाएगी और हम कैद में डाल दिए जाएंगे। मत्ती 18:21 में खुदावंद के पास आता है और कहता है, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक?
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। और 7 कामिलियत का लफ्ज़ है, जहाँ पर भी 7 लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है वहाँ कामिलियत है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह नासरी उसे कहते हैं कि सिर्फ 7 बार नहीं, बल्कि हर बार जब तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करे उसे माफ़ कर, बुग़्ज़ को निकाल डाल। और जब तू बुग़्ज़ को निकालेगा तो तेरी ज़िंदगी में बड़ा काम होगा। अजीज़ों, साफ लफ्ज़ों में यीशु मसीह इस तमसील के ज़रिए जो मत्ती 18वें बाब की 21वीं से 35वीं आयत में मरकूम है, फरमाते हैं कि वो आज़ादी हमसे छीन ली जाएगी अगर हम अपने भाई के खिलाफ गुनाह करते या अपने भाई के खिलाफ रंजिश रखते हैं। मत्ती 5 बाब की 21 से 25वीं आयत में क्या लिखा है कि अगर तू अपने भाई को अहमक कहेगा, पागल कहेगा, तो तू सजा का हकदार होगा, आतिशी जहन्नुम तेरे नाम पे कर दी जाएगी। इतनी बड़ी बात है। सो अजीजों, यीशु मसीह नासरी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तू कुर्बानी चढ़ाए और तुझे याद है कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है या तेरे दिल में उसके लिए रंजिश है, तो वो कुर्बानी खुदा के नज़दीक मुबारक नहीं होगी। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस रंजिश को जो हमारे दिलों में पलती और फिर गुनाह में तब्दील हो जाती है, यहीं रोक दें। जाएं, अपने भाई से मिलाप करें, उसे कॉल करें, मोबाइल उठाएं, उसे कॉल करें, उसके हाल को पूछें और फिर सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमाल से भी उसकी मदद करें और उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। तब आपकी तमाम कुर्बानियाँ खुदावंद के नज़दीक मुबारक जाने जाएगी। वरना वक्त आएगा कि वो अपने जल्लादों को कहेगा कि इसे अंधेरे में फेंक दो, और लिखा है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा इन तमाम रोज़ों में। और जबकि हम दूसरे हिस्से में जाएंगे, जब हम दूसरी बात को सीखेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। आज तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।